हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, राम राम। आज 2026 का पहला दिन है। मेरी तरफ से सभी को, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप सबके सपने पूरे हों, आप अच्छे से पढ़ाई करें और आप लोगों ने जो जो ड्रीम देखे अपनी परसेंट को लेकर वो सभी पूरे हों और भविष्य में जो आप सपने देख रहे हैं वो भी आप सभी के सपने पूरे हों। जैसा कि हमारा मैथ क्रैश कोर्स का चल रहा था क्लास 10th के लिए, हमने अभी फर्स्ट चैप्टर कल ही कंप्लीट किया है। अब हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। हमने देखा कि फर्स्ट चैप्टर में से 6 नंबर का आना था, जिसमें हमने 2 ऑब्जेक्ट और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने थे, उसको हमने सॉल्व किया। अब ऐसे ही सेकेंड चैप्टर जो रहेगा आपका बहुपद, उसमें से 5 नंबर का आना है, जिसमें से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि आखिरकार बहुपद क्या होता है। तो बहुपद वह बेजीव व्यंजक होता है जिसमें चर की घात केवल धनात्मक होती है। ऐसा बेजीव व्यंजक जिसमें चर की घात केवल धनात्मक होती है तथा हर में नीचे कोई चर नहीं होता, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि ऐसा बेजीव व्यंजक जैसे x + 5 x की पावर 2, x की पावर, यहाँ पे x क्या है, हमारा चर है और चर की घात कितनी है, 2 है। यह एक बहुपद है। अगर इसकी जगह मैं कहूँ x/1/x + 5, जैसा कि मैंने कहा कि एक चर अपना हर पे नहीं होना चाहिए, ये हर पर है इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। अगर इसी जगह पर x की पावर -2 हो जाए, +6 हो जाए, तो वो भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि घात यहाँ पे ऋणात्मक हो गई। बहुपद में घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, वह है अंश में होना चाहिए। हर चर हर में नहीं होना चाहिए। अगर इन कंडीशन को फॉलो करता है तो वह एक बहुपद होगा। एक क्वेश्चन आता है कि बहुपद के प्रकार को लेकर एक क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट, हमें 1 नंबर का एक ऑब्जेक्ट आना है, जिसमें हम देखते हैं कि कभी कभी बार पूछता है, वो बहुपद के प्रकार से पूछता है। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर पूछता है। अगर किसी बहुपद में चर की घात 0 है तो वो कौन सा बहुपद होगा, चर की घात 1 है तो वो कौन सा बहुपद होगा, और अगर चर की घात 2 है तो वह कौन सा बहुपद होगा, चर की घात 3 है तो वह कौन सा बहुपद होगा। तो अगर चर की घात 0 है तो वह स्थिर बहुपद कहलाता है, स्थिर बहुपद। अगर चर की घात 1 है, चर की घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर चर की घात 2 है तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। और अगर चर की घात 3 है तो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। घात के अनुसार ही उनके नाम बदलते हैं। अगर 0 थी तो स्थिर बहुपद था, अगर 1 है तो रैखिक बहुपद है, और अगर 2 है तो द्विघात बहुपद है, और अगर 3 है तो त्रिघात बहुपद है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि अगर किसी भी बहुपद की घात 3 है तो वह कौन सा बहुपद है, तो वह कौन सा बहुपद था, त्रिघात बहुपद था। इसमें से ऑब्जेक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि द्विघात बहुपद में चर की घात कितनी होती है, तो हम बताएंगे द्विघात बहुपद में चर की घात 2 होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि रैखिक बहुपद में चर की घात कितनी होती है, तो हम बताएंगे रैखिक बहुपद में चर की घात 1 होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि त्रिघात बहुपद में चर की घात कितनी होती है, तो हम बताएंगे त्रिघात बहुपद में चर की घात 3 होती है। इससे एक ऑब्जेक्ट बनने की संभावना रहती है। 2024 में एक ऑब्जेक्ट आया था, क्वेश्चन आया था कि द्विघात बहुपद का प्रकार किस प्रकार का होता है। तो आलेख के आधार पर हम बताएंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आलेख या ग्राफ, आलेख के अनुसार हम देखते हैं कि कैसा किसी भी बहुपद में उसका ग्राफ कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर बहुपद। स्थिर बहुपद में ग्राफ कैसा बनेगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि रैखिक बहुपद में कैसा ग्राफ बनेगा, फिर द्विघात बहुपद में कैसा ग्राफ बनेगा, और फिर उसके बाद त्रिघात बहुपद में कैसा ग्राफ बनेगा। जब स्थिर बहुपद में
स्थिर बहुपद में एक्स अक्ष के समांतर रेखा बनती है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स अक्ष के समांतर रहेगा। उसके बाद रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में हम देखते हैं, रैखिक बहुपद में देखते हैं कि एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। उसके बाद द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद में हम देखते हैं कि हमें परवलय या यू या इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। यह क्वेश्चन आपके 2024 में एग्जाम में आया था कि किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ या आलेख किस प्रकार का बनता है, तो आंसर था उसका परवलय। ऐसा आगे भी आ सकता है, वो पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद में किस प्रकार का बनता है ग्राफ, तो आप क्या लगाएंगे, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। स्थिर बहुपद में एक्स अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है। अगर त्रिघात बहुपद में पूछता है, त्रिघात बहुपद में पूछता है कि किस प्रकार का आलेख है ग्राफ बनता है, तो उसमें एस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है, उसमें एस आकृति प्राप्त होती है, एस आकृति प्राप्त होती है। अब एक ऑब्जेक्ट आता है कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। शून्यक क्या है कि कोई भी आलेख एक्स अक्ष को जहां पे जितने बार काटता है वह उसके क्या होते हैं, शून्यकों की संख्या होती है। तो सबसे पहले स्थिर बहुपद में देखते हैं। स्थिर बहुपद में शून्यकों की संख्या जी एक्स अक्ष के समांतर आता है। स्थिर बहुपद अगर समांतर है तो उसको कभी भी काटेगा नहीं, तो कितनी हो जाएगी, 0। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में एक बार काटता है सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक बार काटता है तो एक शून्य प्राप्त हो जाता है। द्विघात बहुपद में 2 प्राप्त होते हैं और त्रिघात बहुपद में 3 शून्य प्राप्त होंगे। रैखिक बहुपद एक्स अक्ष के समांतर, अगर 2 रेखाएं समांतर तो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसलिए उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। रैखिक बहुपद में 1 होती है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होंगे। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एक बार पूछ चुका है कि द्विघात बहुपद में बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है और फिर त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अब मैं कुछ बहुपद के एग्जाम्पल बताऊंगा, कौन से बहुपद रैखिक बहुपद हैं, कौन से द्विघात बहुपद हैं और कौन से त्रिघात बहुपद हैं। तो x + 5 x² + 7x + 5 x³ + 8x² + 7 x³ + x² + 7x + 5। अगर बहुपद की घात 1 है तो वह कौन सा बहुपद होगा, रैखिक। इसमें देखिए बहुपद क्या है, इसमें क्या चर क्या है, अगर चर की घात 1 है तो वह कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। इसमें चर क्या है, x की घात कितनी है, 1। जब कुछ भी घात नहीं होती तो हम घात 1 मानते हैं, कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर बहुपद की घात 2 है, अगर चर की घात 2 है तो वह कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। और अगर चर की घात 3 है तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वह एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा एक विजीव व्यंजक दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा बहुपद है। तो प्रीवियस ईयर में उसने क्वेश्चन द्विघात बहुपद का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है और या फिर इनमें से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद है। अब हम शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल करना सीखेंगे। किसी द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल तथा उनका गुणनफल, इसका ये 2 फॉर्मूले होते हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में पूछे जाते हैं और इसका आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कि शून्यकों का योगफल, बराबर
माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। शून्यकों का योगफल ज्ञात करना सीख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है और सी क्या है, अचर पद है। आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं क्योंकि न्यू ईयर का दिन है, आप सब थके होंगे, आपने सेलिब्रेट किया है और कल से अपनी फिर से बड़ी क्लास जारी रखेंगे। कल से मैं आपको बहुपदों के शून्यक निकालना सिखाऊंगा और 2 चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। पुनः यह नया वर्ष आपके सपनों को पूरा करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में अपने डाउट बताएं, हम उनके आंसर देंगे। और पुनः यही उम्मीद भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोगों के सपने पूरे हों। धन्यवाद।